जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, और इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। कैंसर पीपल, आप बिट्रेड फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में, और मे बी हो सकता है यू आर टेकिंग टाइम इन समथिंग, स्पेशली हो सकता है अ लव मैटर, मुझे ऐसा लग रहा है या ऐसा फील कर सकते हैं। और आप लोगों का जो कनेक्शन है द लवर्स में भी हो सकता है, येस डेफिनेटली। we have two of cups, we have lovers, so a loving connection, marriage, right? हो सकता है आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर सोचते हैं, हो सकता है आप कनेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप था या बात शादी तक थी या हो चुकी, आई डोंट नो, ये समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, बट चीज़ें लाइक बदल चुकी थी। एंड आप बिट्रेड फील करते हैं, समटाइम्स आप अनहैप्पी फील करते हैं, आपको लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है। एंड विद लवर्स कार्ड एंड विद टू ऑफ कप्स में भी हो सकता है आप लोगों का बहुत सॉलिड और डीप कनेक्शन था एट टाइम, या हो सकता है कि आप स्टिल कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ सोल्स में भी हो सकता है। देखिए दो बातें हैं, कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ थर्ड पार्टी इन द सिचुएशन। हो सकता है जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए यू आर मैरिड, या मे भी हो सकता है दिस मे बी अ वाइफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये दिस इज़ यू, आप खुद अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और लाइक बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को, जैसे कहते हैं ना, क्लोज ऑफ। मे बी लाइक आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है, नाउ यू आर लाइक दैट, आप अपने आप को ऐसा आपने बंद कर लिया है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और इस पर्सन ने लाइक हो सकता है दे आर नॉट लेटिंग यू कम टूवर्ड्स देम, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज दिखाई दे रही है मुझे, राइट? सो मे बी हो सकता है ओवरऑल एनर्जी आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम, मे बी हो सकता है ये पर्सन भी टाइम ले रहे हो। दे आर लाइक हाई प्रीस्टिस। हाई प्रीस्टिस का मतलब क्या होता है कि लाइक अपनी लाइफ में दे आर लाइक रियली डूइंग गुड, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ भी लाइक उल्टा सीधा प्रोमिस नहीं टॉलरेट करेंगे। दे सॉरी, दे वॉन्ट यू टू कम फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियरली, राइट, इन अ क्लियर वे, इन अ क्लियर मैनर, और वाइस वर्सा में भी आप ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। कुछ के लिए हो सकता है आई एम गेटिंग लाइक आप लोगों के बीच में बातें क्लियर नहीं होती हैं, राइट? थ्रो चक्रा किसी का ब्लॉक्ड है, बार बार मुझे ये साइन मिलता है। सो ये चीज़ें हो सकती हैं, आप बात नहीं कर पाते, आप क्लियरली बता नहीं पाते, बट स्टिल आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्टेड फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, और आप चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं। और मे भी हो सकता है ये जो पर्सन है, कुछ के लिए हो सकता है दे आर डिवोर्स्ड, और लाइक अ मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। नाउ दे आर होल्डिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसर पीपल, और आप स्टिल इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं दे आर ऑल्सो लाइक हो सकता है कोई लाइक अ हीलर और अ स्पिरिचुअल लाइक सॉर्ट ऑफ, मुझे म्यूजिशियन दिखाई दे रहा है। सो मे बी आप कुछ ऐसे अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, सो दैट आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ हो जाएं, आप लोग दोबारा से कनेक्ट कर सकें। और
यस मे भी हो सकता है कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप दोबारा से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज विद द टावर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट डूइंग दैट गुड। चीज़ें आप लोगों के बीच में उतनी लाइक ठीक है, हो सकता है आप लोग बात करते हो लेकिन वैसे टर्म्स में नहीं है, और आप दोबारा से लाइक यू आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग पीरियड कुछ के लिए हो सकता है। सो अवेकनिंग का मतलब हो सकता है आप अपनी फॉर्म में आ रहे हो और आप चाहते हैं कि कोई इस रिलेशनशिप की अहमियत को समझ रहा है। मुझे लग रहा है इस यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे है रिलेशनशिप को लेके, मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ टू 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 राइट। सो हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी देखते हो, ये पर्सन भी हो सकता है क्रॉस रोड्स पे हो, आप भी, और अगेन मुझे यही दिखाई दे रहा है या आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, और हो सकता है आप इनकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप इनको और जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं अपॉर्चुनिटी लूज़ ना कर दें, आप इस पर्सन को और जानना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ट्स, इसका मतलब है लाइक एक आप चाहते हैं चीज़ों का एंड हो जाए, जो भी चीज़ें हैं इस बिट्रेयल का एंड हो जाए, और मुझे ऐसा लगता है विद द 10 ऑफ सोर्ट्स जल्दी ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, जिस चीज़ के थ्रू आप निकल रहे हैं, क्योंकि 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन राइट। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं। वेट कर रहे हैं किसी का, यस डेफिनेटली आप किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, और यू आर टेकिंग टाइम, ऑल्दो आप मेंटली मुझे ऐसा लगता है लाइक फिजिकली तो ट्रैवल करना चाहते ही हैं, आप सोच रहे हैं क्या करूं और किस तरीके से आप रीच आउट करें या वॉट एवर, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान है, मे भी हो सकता है इस पर्सन को लेके, या चाहते हैं चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, और मे भी हो सकता है कि चीज़ें एंड हो गई थी आप लोगों के बीच में, और देयर वॉज लाइक 10, देन वी हैव 10 लॉट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में एक टाइम पे चीज़ें एंड हो चुकी हैं, और अब अभी भी आप एंड होने के बाद दोबारा से लाइक कहते हैं ना अगेन फिर रिन्यूअल, और मुझे लगता है फिर आप अभी भी क्रॉस रोड्स पे हैं, अभी भी आप लोगों के रिलेशनशिप में बोथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, सो यू बोथ आर लाइक आप दोनों ही एक लाइक जैसे कहते हैं ना अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, आप दोनों को ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, तो ये स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसर पीपल। बात करें अगर आपके करियर की, तो अगेन मैं यही कहूँगी यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप बर्न आउट या बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है पास्ट में हो सकता है लाइक कुछ नया बिगिन किया है आपने, या कोई नई शुरुआत हुई है लाइफ में, आप आगे लाइक एक्सपैंड कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल करना पड़ रहा है आपको बहुत ज़्यादा, या आप रेस्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई चीज़ है, मे बी हो सकता है आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी वजह से आप परेशान हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कहीं लाइक कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉल हो, कुछ हो, उस वजह से आप थोड़ा सा आप परेशान हैं इस चीज़ को सोच सोच के राइट। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यस मे भी हो सकता है आप टाइम ले रहे हैं रेस्टिंग फेज में, लाइक आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक आगे इन करियर आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग अहेड राइट, बट कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आई डोंट नो व्हाट, मे भी हो सकता है कि यस आपको कुछ यहाँ पे कोई जॉब जैसे लाइक कहते हैं ना एंड होने का या किसी चीज़ का डर है आपको, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, और मे भी हो सकता है आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, आप चाहते हैं आपको कोई अच्छी जॉब मिले, या कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, सो दैट मे भी हो सकता है कि यस कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी के साथ आपका इफ़ एंड बट चल रहा हो, मे बी अ फीमेल बॉस किसी के लिए हो सकता है, और यू आर वेटिंग, यू आर गेनिंग नॉलेज, आप हो सकता है किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, और मे बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, और आप चाहते हैं अगेन मैं ये कहूँगी आपको स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क डेफिनेटली कर रहे हैं या अवेकनिंग के थ्रू निकल रहे हैं, एंड विद द टावर कार्ड मे बी इट्स अबाउट, मेरे लिए इट्स अबाउट अवेकनिंग, इट्स अबाउट लाइक जैसे कहते हैं ना थिंग्स लाइक स्टार्टिंग, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है, सोच रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, या किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, और लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ लोग
मुझे यहाँ पे भी बिज़नेस दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे भी बिज़नेस लाइक हो सकता है किसी के साथ कोलैबोरेशन या किसी के साथ अगर कुछ है तो उस वजह से आप क्रॉस रोड्स पे हैं। टू लाइक मे बी हो सकता है इट्स अबाउट पार्टनरशिप, मे बी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक टेकिंग डिसीजन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बॉदर कर रही है। या एट अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है लाइक आपको बॉदर कर रही है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि आपके साथ कोई अनफेयर डिसीजन हो रहा है, सो इट शुड बी इक्वल। और ये चीज़ें लेट्स सी क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसर पीपल। ओके Okay, again we have existence, it's about manifestation, right? Yes, definitely आप कुछ manifest करना चाहते हैं, यूनिवर्स ओपन यूनिवर्स है एंड मुझे ऐसा लग रहा है now you are coming out, you are opening up to द लाइक अनलिमिटेड जो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में हम एक चीज़ अपनी लाइफ में एक अवेकनिंग के थ्रू निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और एकदम नई शुरुआत करते हैं। सो कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, ओपन स्काई है, लिमिटलेस। सो कुछ ना कुछ है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और फॉर ऑल द कैंसर पीपल आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लगता है बार बार कि देयर इज समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा और मे बी ओवरऑल कोई चक्रा जोन जिनके ऊपर आपको काम करना है। नेवर माइंड, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आपको मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं देन यू शुड ऑलवेज सी द लाइट। आपको लाइट को फॉलो करना है, आपको आगे बढ़ना है। रेनबो लाइट देखिए, राइट, और आगे की तरफ बढ़िए। फिर आसपास की डार्कनेस को मत देखिए और इस चीज़ को छोड़िए। वी हैव 9 ऑफ सोर्स, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक देती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से लाइक आपको रोक देती हैं और आप फिर एंड कर देते हैं चीज़ों का। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आप सोचते हैं देन आपको कोई ना कोई टेंशन हो जाती है और आप वहीं लूज़ कर देते हैं। आप कोई ना कोई लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ सोच रहे हो कि यस कुछ अच्छा सोचने लगते हैं, देन यू गिव अप, राइट। सो इट्स अबाउट एंडिंग या इट्स अबाउट मतलब आप खुद अपनी हिंड्रेंसेस पैदा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें ओवरऑल दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसर पीपल फॉर दिस वीक। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।